राम कहा जाता है शिव बाबा को। मुरली 6 सितंबर 68 3 प्रजापिता ब्रह्मा जिसको एडम कहा जाता उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। मुरली 6 फरवरी 76 1 मध्यांत ब्रह्मा और प्रजापिता आत्माएं जुदा जुदा। अब प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों आत्माएं तो अलग अलग है ना। यज्ञ में गलती से दोनों को मिला करके एक व्यक्तित्व समझ लिया है। ये भूल हो गई। जैसे लौकिक संसार में माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, ऐसे ही हमारे ब्राह्मणों के परिवार में भी माँ अलग देहधारी आधार है और बीज बाप अलग है। बाप का सख्त पुरुष रूप पाठ बजाने वाली राम वाली आत्मा अलग और कृष्ण ग्रहों जोड़ माँ के रूप में मृदुल पाठ बजाने वाली मीठा पाठ बजाने वाली माँ अलग है। कैसे अंतर करें? तो मुरली में बताया हुआ है, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा नंबरवार नौकुरी के ब्राह्मण कुल की रचना रचते हैं। मुरली 1 मार्च 76 3 मध्य तो दोनों काम अलग अलग हो गए। देवताएं वर्षा देने का काम पहले होगा या ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों के रचने का काम पहले होगा? पहले पवित्र ब्राह्मणों की रचना होगी। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की प्रैक्टिकल रचना हुई है, लेकिन उन वशिष्ठ जैसे सेवाधारियों को विश्व की बादशाही का कोई वर्षा नहीं मिल जाता। वर्षा तो तब मिले जब ऐतिहासिक परंपरानुसार क्षत्रिय राजाओं द्वारा राजधानी स्थापन हो जाए। अभी राजधानी स्थापन हुई कहाँ है? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में आई कहाँ है? एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना हुई कहाँ है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कहाँ हुई? ये जो वसुधैव कुटुंबकम वाले स्वर्ग की स्थापना हो तब वो विश्व पिता विश्वनाथ साबित हो। मुरली 15 नवंबर 87 3 के आदि में बाबा ने कहा है, मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा वाला व्यक्तित्व भी चाहिए जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं। ब्रह्मा तो टेम्पररी रथ है। कई और भी मुरलियों से ही यही सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा अलग है और प्रजापिता ब्रह्मा अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई मानसिक सृष्टि रची जाए। मुरली 17 मार्च 78 3 मध्य व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्मतन में तो प्रजापिता नहीं होता है, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। मुरली 5 अगस्त 73 2 मध्यांत शिव बाबा खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्मतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ। मुरली 2 मई 92 1 अंत त्रिमूर्ति की बायोग्राफी लवफुल जोड़ लॉफुल। त्रिमूर्ति के चित्र में जो 3 मूर्तियों का चित्रण किया गया है उनमें ब्रह्मा को जिस पोज में बैठाया गया है वो पोज इस बात को साबित कर रहा है कि उनके स्वभाव संस्कारों में क्रिश्चियंस जैसी दिखावटी लीनियंसी है, कठोरता है ही नहीं। और शंकर को जो बैठक दिखाई गई है उससे ये साबित होता है कि उसके स्वभाव संस्कारों में दिखावटी कठोरता है। जैसे बाप कठोर होता है और माँ मृदुल होती है, ऐसे ही यहाँ पुराने चित्रों में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि ब्रह्मा जो है वो दिखावटी लवफुल स्टेज में बैठा हुआ है सहज। शंकर को ऐसे दिखाया गया है जैसे ठंड में अकड़ के ठिठुर रहा हो। ये अकड़ की जो बैठक है वो पुरुषार्थ की ठंडी के सीजन में भी कठोर स्वभाव की सूचक है। जैसे लॉ इज लॉ, कानून बहुत कठोर होता है, कानून कभी झुकता नहीं है। तो ऐसे ही ये पक्का अहमदाबादी है। कैसा? अहमदाबादी माना अहम माने अहंकार, दा माने देने वाला। अहमदाबादी माने सबको झुकाने के बाद फिर अपने अहंकार को झुका देता है।
वैसे अपने अहंकार को किसी के सामने झुकाने वाला नहीं है, सारी दुनिया को झुकाने के बाद फिर झुकेगा। ये पाठ की जो बैठक त्रिमूर्ति में दिखाई गई है, एक्यूरेट दिखाए है। ब्रह्मा वस्त्रधारी और शंकर निर्वस्त्र। त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा को तो कपड़े पहने दिखाया गया है और शंकर जी को तो लंगोट भी नहीं दिखाया गया है। क्यों? फकीरों को भी कपड़े मिल जाते हैं, शंकर को कपड़े नहीं मिले क्या? उन कपड़ों की तो बात ही नहीं। हमारा तो बेहद का ज्ञान है। कपड़े का मतलब है शरीर रूपी वस्त्र। ब्रह्मा जब तक जीवित रहे उनको अपने शरीर रूपी वस्त्रों का भान रहा। उनकी निराकारी स्टेज नहीं बन सकी। कोई कहे इसका प्रूफ, तो प्रूफ है। जितने भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के मुख्य धर्मपिताएं हैं, उनके फोटो को ध्यान से देखेंगे, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, चेहरे को देखने मात्र से लगता है कि वो जैसे इस सृष्टि पर नहीं है। उनकी आंखें, उनकी दृष्टि और वृत्ति ऊपर चली गई हैं। उनका चेहरा निराकारी स्टेज दिखाता है। ऐसी निराकारी स्टेज ब्रह्मा की किसी भी फोटो में नहीं मिल सकती। इसलिए मृत्यु पर्यंत ब्रह्मा साकारी स्टेज वाले रहे और मुरली में भी बाबा ने बोला है कि माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। निराकार का मतलब महीन बुद्धि वाला। माँ उतनी महीन बुद्धि वाली नहीं हो सकती, विशाल बुद्धि वाली नहीं हो सकती। शंकर को जो नग्न दिखाया गया है उसका मतलब है कि वो निराकारी स्टेज वाला है, बिंदु रूप आत्मा की स्टेज में टिकने वाला है। निराकार का असली अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज में रहने वाला। शंकर का व्यक्त रूप में अव्यक्त पाठ। अब कोई ब्राह्मण ये कहते हैं कि शंकर का तो पाठ बाबा ने बताया ही नहीं है। मुरली 29 मई 85 के आदि में बाबा ने तो कहा है शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं। शंकर क्या करते हैं? परंतु मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है शंकर क्या करते हैं। उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली 14 मई 70 2 आदि सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी यादगार मंदिर यहाँ है, क्योंकि आते तो है ना। मुरली 25 जून 73 एक अंत शंकर का पाठ अस्वीकार करने वाले बच्चों से बाबा ने डायरेक्ट प्रश्न किया है, कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं 500 करोड़, कोई कहते एक बच्चा ब्रह्मा है। क्या शंकर बच्चा नहीं है? तब शंकर किसका बच्चा है? ये भी गुंजाइश है। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा वह तो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर तो 2 हुए ना। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? भल त्रिमूर्ति कहते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। मुरली 14 मई 72 2 अंत। कोई ब्राह्मण ये भी कहते हैं वो तो समझाने के लिए ऐसे ही चित्र रख दिया है। तो क्या जवाब दिया जाए? यादगार चित्र रखा गया है समझाने के लिए। मुरली 7 मई 69 1 के मध्य में बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति तो दिखाया जाता है, उसमें वास्तव में होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में शिव बिंदु को कैसे रखें, तो फिर शंकर को रख दिया है और शिव बिंदु ऊपर में रखा है। इससे शोभा अच्छी होती है, सिर्फ 2 से शोभा ना हो, नहीं तो वास्तव में शंकर का कोई पाठ है नहीं। यानी जो नंगा बैठा हुआ है उस नंगे के बिना त्रिमूर्ति के चित्र की शोभा ही उड़ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? शोभा तो विष्णु से हो जाएगी। बोला कि इस त्रिमूर्ति में शंकर की जगह शिव को कैसे रखें? शिव तो बिंदु है, तो इसलिए शंकर को रखा है। चित्न चरित्र का चित्रण करने के लिए बनाया जाता है। शंकर का जो चित्र है वो उसकी निराकारी स्टेज को चित्रण करने के लिए रखा गया है।
निराकारी स्टेज में रहकर जो कर्म किए जाते हैं उनका पाप और पुण्य नहीं बनता है, तो कर्म किया और न किया बराबर हो जाता है। इसीलिए बोला है कि शंकर का कोई पाठ नहीं, क्योंकि पाठ रंगमंच पर कर्मेंद्रियों द्वारा बजाया जाता है। सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पाठ नहीं बजाया जाता। पाठ तो इस साकार सृष्टि पर चलेगा ना, तो शंकर का कर्मेंद्रियों से कोई पाठ नहीं। वास्तव में उसे तो चित्तों में प्रायः ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया जाता है। शंकर द्वारा तीव्र वाइब्रेशन के प्रभाव से विनाश होना है। वह भी अपना बुद्धियोग से कर्तव्य कर रहे हैं। जरूर शंकर भी है, तब तो साक्षात्कार होता है। मुरली 26 फरवरी 73 प्र। एक अंत। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियां ही संहार का पाठ बजाती हैं, शंकर को नहीं बजाना है। शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। अव्यक्त वाणी द 9th of October 71 प्र। 194 अंत। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, ये भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूहान करना। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79 प्र। 166 आदि। जो 2 मैंने मुकर्रर शरीर रूपी रथ द्वारा काम किए हैं वह नाम रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सभी के दुख काटने हरने वाला। वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। शंकर भी मेरी प्रेरणा से सर्विस पर हाजिर है, ब्रह्मा भी सर्विस पर हाजिर है। मुरली द 4th of November 73 प्र। 2 मध्य। विष्णु को, शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है। मुरली 7 अप्रैल 72 प्र। 1। शंकर नहीं होता तो हमको त्रिनेत्री शिव और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा को शंकर के साथ मिलाते भी नहीं। चरित्र की यादगार चित्र बनाया है तो मुझे शंकर के साथ मिला दिया है। शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव बड़ा हो जाता। मुरली 5 जुलाई 85 प्र। 2 अंत। शंकर भी देवता है, उन्होंने फिर शिव शंकर इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इसमें प्रवेश किया है, तो तुम कहते हो बाप दादा। वह फिर कहते हैं शिव शंकर। शंकर शिव नहीं कहेंगे, शिव शंकर कहते हैं। मुरली द 11th of February 75 प्र। 2 आदि। बाप बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम शिक्षा पर जल मरे हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा। मुरली 1 मई 71 प्र। 1 मध्य। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पाठ है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो, ये तो गाया हुआ है, यादगार चित्र भी है, तो इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। मुरली 23 मार्च 78 प्र। 3 आदि। शंकर के लिए कहते हैं ना 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। ये संहारकारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। मुरली द 4th of November 76 प्र। 1 अंत। वास्तव में तो शिव का बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं। शंकर क्या करते हैं, उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। मुरली 14 मई 70 प्र। 2 आ। बाप ने समझाया है शंकर का इतना पाठ नहीं है, फिर भी वह नेक्स्ट टू शिव है। मुरली 8 मार्च 76 प्र। 2 मध्य। यादगार चित्र भी दिखाया जाता है निमूर्ति का। काम के आधार से त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, माउंट आबू में बदबू फैला के गया। विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। मुरली 30 जून 2001 प्र। 1 मध्य। शंकर अर्थात मिक्स पाठ।
शंकर यानी राम वाली आत्मा पूर्वजन्म से ही इतनी तमोप्रधान बन चुकी कि जब वह यज्ञ में सन 1969 में दोबारा जन्म ले करके आती है तो अपने पाप कर्मों का बोझा ले करके आती है। अपने इस दूसरे ब्राह्मण जन्म में यदि वो लगातार याद करने का पुरुषार्थ न करे तो उसके पापों का खात्मा हो नहीं सकता। इसके लिए उसका तो सिर्फ याद का एक ही काम है, जिसको पाठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाठ कर्मेंद्रियों की हलन चलन को ही कहा जाता है। याद करना कोई कर्मेंद्रियों से नहीं होता। याद करने को पाठ नहीं कहेंगे, वो तो अव्यक्त बुद्धि की बात है। बुद्धि से याद करने का कार्य उस आत्मा को करना होता है। इसलिए मुरली में कहा गया है कि शंकर का कोई पाठ नहीं है। बाकी ये नहीं कहा कि शंकर नहीं है। शंकर तो है। शंकर का अस्तित्व है तब तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं, उनमें शंकर की नग्न मूर्तियां जितनी जास्ती तादाद में मिली हैं, उतनी दूसरे देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जो मूर्ति है वो तो करीब सारे संसार में माननीय रही है और अभी भी है। मंदिरों में लिंग रूप जो यादगार दिखाया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि लिंग शरीर का वाचक है। जो सारा शरीर है वही लिंग है और उसमें जो ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल प्रवेश है वो है अप्रतिम स्टार तुरिया सोल। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरा लगाया गया था। हीरा है सुप्रीम सोल और लिंग है निराकारी मूर्ति वाले शरीरधारी शंकर की यादगार। मोस्टली ज्यादातर लिंग काला बनाते हैं, श्वेत और लाल भी दिखाते हैं। लाल रंग क्रांति का सूचक है और काला रंग तामसी स्टेज का सूचक। शरीर एक ही है, लेकिन उसमें तामसी शंकर के साथ सदा सत्वस्त शिव की सोल भी कार्य कर रही है, तो रजो प्रधान ब्रह्मा की सोल अर्धचंद्र भी कार्य कर रही है। अर्थात तामसी स्टेज वाली राम वाली आत्मा उसी शरीर में बैठी हुई है। एक ही शरीर में शिव कृष्ण राम तीन आत्माएं अलग अलग पाठ बजाती हैं। कभी सतस्वरूप शिव की सोल कार्य कर रही है, कभी रजो प्रधान ब्रह्मा की सोल कार्य कर रही है और तमो प्रधान राम की आत्मा तो स्वयं उसमें बैठी ही है। तो शंकर का वंडरफुल पाठ है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। शंकर तो निश्चित रूप में है, लेकिन उसकी आत्मा परमपिता शिव की याद में प्रायः लीन है। बाकी उसके तन से इंद्रियों का पाठ बजाने वाली आत्माएं शिव और ब्रह्मा की सोल हैं। शिव की सोल ज्ञान सुनाने का, राजधानी को संगठित कराने का पाठ बजाती है, क्योंकि जो सोल एवं प्योर है वही यूनिटी बनवाया सकती है। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसीलिए शिव शंकर का युगल डांस बहुत मशहूर है। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 83 प्रे 52 मध्य स्थापना और विनाश। ब्रह्मा की सोल क्या पाठ बजाती है। जो कैसेट्स में गीत बजाए हैं वो बजाने वाले खुद ही नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो विनाश की वाणी जो गुंजाएगा, मुख से बोलेगा, वो कोई तो व्यक्तित्व होगा। ज्ञान चंद्रमा दादा लेखराज वाले व्यक्तित्व ब्रह्मा के द्वारा तो प्यार के सिवा ऐसी कभी भी कोई विनाश की वाणी गूंजी नहीं। लेकिन वही सोल धर्मराज यमराज बन किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके विनाश की वाणी भी चलाती है। क्यों? जिस आत्मा ने इतना मधुर पाठ बजाया, इतना प्यार भरा पाठ बजाया, वो विनाशात्मक वाणी कैसे चलाएगी। ब्रह्मा के द्वारा मुरली और अव्यक्त वाणी तो चली, लेकिन मुरली या वाणी चलने से ये जो कार्य हुआ वो तो बच्चों को ज्ञान दूध पिलाने का हुआ, वो तो स्थापना का ही कार्य हुआ। लेकिन मुरली में बताया है कि हर आत्मा का पाठ है स्थापना, पालना और विनाश का। जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा। जब तक वो विनाश का कार्य संपन्न न करे तब तक स्वर्ग के गेट में पास नहीं हो सकता। गेट वे टू हेवन इज महाभारत।
महाभारत युद्ध से हर आत्मा को पसार जरूर करना पड़े। सत्य और असत्य के धर्म युद्ध को हर आत्मा को लड़ना जरूर पड़े। मनसा की पावर से लड़े या वाचा अथवा कर्मणा की पावर से लड़े। ब्रह्मा बाबा की सोल उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके ऐसी ऐसी तीखी बातें सुनाती है जिससे ब्राह्मणों की दुनिया में जो असुर घुसे हुए हैं उनको तलक पैदा हो जाती है। उनका दिल छटपटाने लगता है, उनको जैसे घाव लगते हैं, क्योंकि सच्ची बात सुनकर जैसे मिर्ची लगती है। मुरली 9 मई 73 3 के अंत में बाबा ने बोला है, सच जब निकलता है तो झूठ सामना करते हैं। तुम किसको सच बताते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। तो ब्रह्मा की सोल उस तन के द्वारा ऐसी तीखी बातें सुनाती है। लेकिन कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज में। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा जो अभी तक गुलजार दादी के द्वारा कार्य कर रहे थे वो विनाशात्मक वाणी नहीं चला सकते। ये तो बीज रूप स्टेज ही है जो सशक्त स्टेज है। तो राम वाली आत्मा के सानिध्य में पहुंच करके जैसे कि वो मां पति के संरक्षण में पहुंच गई। विधवा माता होती है तो वो बच्चों से दबती है, बच्चों के अंडर दी कंट्रोल रहती है। लेकिन माँ जिसका खोया हुआ पति मिल जाए तो वो बच्चों के कंट्रोल में नहीं रह सकती। तो उस समय ब्रह्मा की सोल का वही पार्ट बीज रूप स्टेज में शंकर के अंदर चलता था। भक्ति मार्ग के चित्रों में शंकर के माथे पर जो ब्रह्मा की यादगार अर्धचंद्रमा दिखाया जाता है वो इसी समय की यादगार है। वो पहले शीतल और बाद में इतना कठोर पाठ बजाने वाली आत्मा शंकर के मस्तक पर धारण की हुई है, यानी सर माथे पर उठाई हुई है। दूसरी आत्माओं को इस खास काम के लिए इतना सर माथे पर नहीं उठाया हुआ है जितना उस आत्मा को उठाया हुआ है। मस्तक पर जो चंद्रमा है वो 16 कला संपूर्ण नहीं, अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। ये विनाशात्मक पाठ ब्रह्मा की सोल ही बजाती है। परमात्मा का नया पाठ। अब अधिकांश ब्रह्मा कुमार कुमारी यह प्रश्न करते हैं कि अगर शंकर का पाठ है तो बाबा ने मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में स्पष्ट क्यों नहीं बताया कि जैसे ब्रह्मा का साकार में पाठ है ऐसे शंकर का भी प्रैक्टिकल में पाठ होगा। तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जो असली ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं उनके लिए इशारा ही काफी है। सीधे बता दिया जाए तो फिर परीक्षा किस बात की? बाप को पहचानने की भी एक परीक्षा है। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। अव्यक्त वाणी 8 जून 73 अंत। ये बाप की पहचान का पेपर या परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है। ज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट भी बाप की पहचान का ही है। इस सब्जेक्ट को पास किए बगैर असली सहज याद की यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकती। सहज राजयोग नहीं हो सकता है। बिंदी को तो थोड़ा समय कितना खींच के याद करना पड़ता है। सहज नहीं है। सहज नहीं होगा तो निरंतर याद भी नहीं होगी, और अगर सहज राजयोग नहीं हुआ, निरंतर याद न हुई तो ऊंचा पद भी नहीं पाया जा सकता। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो उसको जल्दी पहचानना सबके बस की बात नहीं है। उसको पहचानने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। परमात्मा का पाठ तो ज्ञान यज्ञ के अंदर कहीं दूसरी जगह ही चल रहा है। जो एडवांस गीता पाठी यानी सुप्रीम टीचर शिव की व्याख्यात्मक मुरलियों के पढ़ने वाले ब्राह्मण होंगे वो ही उस पाठ को समझ सकेंगे। जिन्हें मुरली से प्यार नहीं होगा वो उस सुप्रीम टीचर के पाठ को भी नहीं पहचानेंगे। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले बच्चे उन बेहद की बातों का भी हद में अर्थ लगा लेते हैं। बाबा ने परमात्मा के नए पाठ की पहचान के लिए तो मुरलियों में अनेकों इशारे दिए हैं। जैसे मुरली 23 अगस्त 73
3 के आदि में बोला है एक दिन टेलीविजन भी निकलेगा, परंतु सभी तो देख नहीं सकेंगे। देखेंगे शिव बाबा मुरली चला रहे हैं, आवाज भी सुनेंगे। सब बच्चे तो देख नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे तो ब्रह्मा, सरस्वती, मनमोहिनी दीदी, रमेश, जगदीश आदि की तरह शरीर ही छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बने हैं। उनको अभी अपना साकार शरीर धारण ही नहीं करना है, वो किसी में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। वे बच्चे तो अपनी आंखों से टेलीविजन देख नहीं सकेंगे। हम बच्चे टेलीविजन में देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा के समय तक तो टेलीविजन भारत में आया ही नहीं था, उस समय की तो बात ही नहीं हो सकती। बाद में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो टेलीविजन में बाबा कैसे मुरली चलावेंगे। अब रही गुलजार दादी की बात, गुलजार दादी को कोई शिव बाबा कहा जा सकता है? नहीं, अगर शिव बाबा कहा जाए तो फिर उनको ब्रह्मा भी कहा जाए, फिर तो धोती कुर्ता पहना के बैठना पड़े। लेकिन नहीं, साड़ी ब्लाउज वाला ब्रह्मा तो शास्त्रों में, यादगार चित्रों में कहीं नहीं दिखाया गया। तो स्पष्ट है कि बाबा का कोई प्रैक्टिकल पाठधारी शुरू ओम मंडली से ही मुकर्रर रथ है जरूर, जो आगे चलकर टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से भी प्रत्यक्ष होना है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 75 प्र 16 की आदि में भी स्पष्ट किया है, घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति व्यक्तंत्र द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे और अब भी हो रहे हैं। घबराओ मत, ये आश्वासन किसको दिया? जरूर कोई बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं। बड़े बड़े महारथियों की ऊपर नीचे की चलन देख करके उनको घबराहट पैदा होती है कि ये कैसा स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तो उनको बाबा ने पहले से ही आश्वासन दिया, घबराओ मत। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी तो पीछे होती है और व्यक्ति सामने होता है। वो व्यक्ति जो सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो वो खड़ा रह सकेगा? नहीं खड़ा रह सकता। इसी तरीके से बाप शिव और दादा ब्रह्मा या शंकर कहो, बैकबोन के रूप में उस ब्राह्मण बच्चे में कार्य कर रहे हैं। यानी पीछे से तो शिव की और ब्रह्मा की शक्ति उस ब्राह्मण चोटी के बच्चे में कार्य कर रही है, लेकिन सामने वो बच्चा वामन रूप बोन्ना अवतार की तरह साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, जो ना के बराबर है, क्योंकि अति साधारण व्यक्तित्व का पाठ है, साधारण रूप। लेकिन उसके पीछे जो पावरफुल बैकबोन है उसको कोई देख नहीं सकता। वास्तव में बैकबोन बाप दादा ही सामना करने वाला है। लेकिन सामना किसका किया जाता है? दोस्तों का या दुश्मनों का? दुश्मनों का सामना किया जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप दादा किसका सामना करने की बात कर रहे हैं? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई आस्तीन के सांप बन करके यज्ञ के अंदर ही आधार या बीज घुसे हुए हैं, जो ज्ञान यज्ञ को तहस नहस कर रहे हैं। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया कि विश्वामित्र के यज्ञ में असुरों ने जैसे मीडिया में ग्लानि का कचरा डाला, यज्ञ विध्वंस किया। सच्चा एडवांस ज्ञान यज्ञ नहीं होने देते थे। ऐसे जो दुनियावी चोरी चकारी आदि का धन बल या बाहुबल की आसुरी ताकत वाले राक्षस यज्ञ में घुसे हुए हैं, बड़े बड़े बिच्छू टिंडन, बड़े बड़े डंक वाले, उनका सामना करने के लिए बैकबोन बाप दादा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है। जो किताब छापी गई है उसमें व्यक्त शब्द हटा दिया, व्यक्त तन की जगह लिख दिया व्यक्ति। उस समय सन 75 की जो पन्नों में छपी हुई अव्यक्त वाणी है वो देखिए, उसमें व्यक्त तन है और किताब में छाप दिया व्यक्ति, ताकि बात गोलमोल हो जाए। क्योंकि व्यक्ति कहेंगे तो गुलजार दादी साबित हो सकती है, लेकिन व्यक्त तन कहा जाएगा तो गुलजार दादी साबित नहीं होंगी, क्योंकि गुलजार दादी तो अपने तन से अव्यक्त हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा व्यक्त तन थे। जब उनमें शिव प्रवेश होता था तो वो व्यक्त पाठ था,
ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं होते थे, वो आत्मा गुम नहीं होती थी। मूंछ पैदा करने के लिए व्यक्त तन को बदल करके व्यक्ति कर दिया। तो व्यक्त तन द्वारा यानी जरूर व्यक्त रूप में कोई ब्राह्मण बच्चा है, उसके द्वारा बैकबोन बाप दादा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे और अब भी हो रहे हैं। ये 74-75 की वाणी है। इससे साबित हुआ कि वो ब्राह्मण बच्चा प्रूफ प्रमाणों सहित सन 74-75 से ही यज्ञ के अंदर उन असुरों का सामना करता चला आ रहा है। इससे साबित हो गया कि बाप का पावरफुल गुप्त पाठ जरूर प्रैक्टिकल साकार रूप में उस समय से ही चल रहा है। अव्यक्त वाणी में ये बात भी आई है कि व्यक्त में भी अब सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। ये पूरा एडवांस परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, साकार अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 70 166 अंत। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे अर्थात पाठ समाप्त करेंगे, वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में ओम मंडली के आदि से निमित्त बनी हुई नींव फाउंडेशन बीच से निकल सकती है क्या? अव्यक्त वाणी 30 जून 74 84-85। ब्रह्मा का पाठ स्वर्ग की स्थापना के कार्य में अंत तक नूंधा हुआ है। अव्यक्त वाणी 30 जून 74 83 मध्य। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 79 229 अंत। मैं थोड़े समय के लिए इन 4 मुख वाले संगठित ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। ये तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नई लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। रिवाइज मुरली 11 जुलाई 70 2 मध्य आदि। सबसे बड़े ते बड़ा संगमयुग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता। परम जोड़ आत्मा भी साकार रूप में साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में और सब फल आ जाते। अव्यक्त वाणी 31 मई 77 202। हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा बाप, शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परम आत्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है, तो कितना भाग्य है। वाह 3.1-2.79 81 आदि। बाबा चला गया ये कह अविनाशी साकार संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ ब्रह्मा से शंकर परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी स्थूल में सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी स्थूल में सेवा स्थान राज से यूपी में चेंज किया है। वाह 18.1.78 35 आदि। एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई 2 का पाठ अंत तक साकारी और मनन चितन के आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पाठ है? किसका एडवांस पार्टी का पाठ है? किसका अंतः सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा का पाठ है? दोनों पाठ का अपना 2 महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी पाठ का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वह जोर शोर से अपने एडवांस ज्ञान के प्लान बना रहे हैं। वहां भी नामी ग्रामी हैं। वाह 25.1.80 245 अंत 246 आदि नामी ग्रामी साकार सृष्टि पर होते हैं। बहुत बच्चे एडवांस में भी जाने वाले हैं।
उनका कोई अफसोस नहीं करना है। जाकर सेकंदपुरी के चंद्रवंशी ब्राह्मणों को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। माँ बाप ब्रह्मा और प्रजापिता तो पहले जाने चाहिए। तो ब्रह्मा भी 2018 में पूरे ही गए ना। मुरली 27 फरवरी 73 4 मध्य। एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है। आप लोग के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो राजधानी की स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72 349 मध्य। फील्ड परिवार व स्टेज ऊपर सूक्ष्मतन में नहीं होता, बल्कि इसी साकार सृष्टि पर खास दिल्ली में है। एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी अष्टदेव आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। दिल्ली राजधानी में कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म दिलाने के लिए द्विजन्मा श्रेष्ठ जन्म फर्स्ट सतयुगी प्रिंस कृष्ण का जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। अव्यक्त वाणी दी 18 जनवरी 80 प्रे 222 अंत। एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वह दूसरी बात है, बाकी यह सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो अभी तुरंत जाने का संकल्प नहीं करो। चंद्रवंशी राधा। अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है यह नहीं सोचो। सब हजारों गोपियों को साथ ले जाना है ये सोचो। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84 प्रे 32 अंत। वह एडवांस पार्टी भी अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्हों का कार्य भी आप विजयमला वाले चंद्रवंशी लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप हैं, इसलिए छोटे छोटे स्वधर्मी विधर्मी विदेशी ग्रुप उन्हों में भी कारणे अकारणे आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। ग्रुप तो अच्छा बन रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप BK और PBK साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। वह एडवांस पार्टी भी अपनी तैयारी खूब कर रही है। जैसे आप BK लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह PBK भी यूथ है। अभी अंदर तो बहुत जोश है, लेकिन माया के विरोध में बाहर से कुछ कर नहीं सकते हैं। ये भी एक स्थापना के राज में सहयोग का पार्ट है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी आप BKs भी क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं, और वह PBKs भी क्वेश्चन करते हैं कि यह BK क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। अव्यक्त वाणी दी 18 जनवरी 85 प्रे 133 मध्य प्रे 134 आदि। अव्यक्त वाणियों के उपरोक्त सभी महावाक्यों तथा बाबा की साकार मुरलियों के मनन चिंतन मंथन से यह गुह्य राज स्पष्ट होता है कि एडवांस पार्टी में 3 प्रकार के ग्रुप बाबा ने बताए हैं। एक प्लानिंग पार्टी यज्ञ के आदि में जगत पिता और जगदम्बा के रूप में ज्ञान का बीजारोपण करने वाली राम सीता की आत्माएं साकार शरीर परिवर्तन कर एडवांस पार्टी में हेड्स के रूप में सन 76 से प्रत्यक्ष होती हैं, जिनके लिए मुरली 27 फरवरी 73 प्रे 4 के मध्य में बोला है, रिसीव करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। माँ बाप तो BK से पहले जाने चाहिए। तो ये राम सीता और उनके ग्रुप की आत्माएं तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना का सारा प्लान सेट करती हैं। कैसे स्वर्ग स्थापन होगा,
कहां कहां किस किस का नई दुनिया की राजधानी के आरंभ करने का जन्म होगा आदि सारा प्लान उनकी बुद्धि में तैयार होता रहता है। दो इंस्पिरेटिंग पार्टी उमंग उत्साह दिलाने वाली, प्रेरित करने वाली आत्माएं जो अंतःलक शरीर द्वारा अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा करती हैं। जैसे मम्मा बाबा, मनमोहिनी दीदी, विश्व किशोर भाव आदि की आत्माएं समय समय पर दिल्ली के बच्चों में प्रवेश कर उनको सेवा के लिए उमंग उत्साह दिलाती हैं, प्रेरित करती हैं। मुरली में भी बाबा ने बोला है, मम्मा का भल शरीर नहीं है तो भी पुरुषार्थ करती रहती है, सर्विस पर जाती है। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताती है। मुरली द 22nd of July 72 प्रे 2 आदि ये साकार मुकर्रर तंत्र शिव का है, दूसरे कोई में कब आते ही नहीं। हाँ, बच्चों में कब मम्मा कब बाबा आ सकते हैं मदद करने के लिए। मुरली 8 जनवरी 75 प्रे 2 अंत 3 प्रैक्टिकल पार्टी ऐसी वैष्णवी राधा जैसी प्योरिटी की पावन धारणा करने वाली पक्की चंद्रवंशी आत्माओं का ग्रुप जो पवित्रता और अन्य धारणाओं के द्वारा नई सत्योगी सृष्टि में 16 कला कृष्ण जैसे सत्व प्रधान बच्चों को जन्म देने के लिए आत्मबल से मानसी गर्भ महल तैयार करने का प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करती है। ये प्रैक्टिकल या एडवांस पार्टी कोई ऊपर सूक्ष्मतन में नहीं है और न ही ऊपर में कोई ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का संगठन है। अव्यक्त वाणी द 15th of September 74 प्रे 131 के मध्य में बोला है, राम बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। इस महावाक्य का अर्थ भी कथित ब्राह्मण उल्टा लगा लेते हैं। समझते हैं कि ब्रह्मा दादा लेखराज जो साकार था वो आकारी सूक्ष्मवतन में चला गया है और वही फिर परमधाम में जाकर निराकारी तथा नए सत्योगी जन्म में पुनः साकारी बनेगा। परंतु इस महावाक्य का यह अर्थ लगा लेना एकदम राग है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि ब्रह्म जोड़ माँ का पाठ ही बाप का नहीं बल्कि ब्रह्म जोड़ माँ का था। वो कृष्ण बच्चा बुद्धि वाली आत्मा है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली राम बाप की आत्मा नहीं है। दूसरी बात, मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में कहीं भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि बच्चों को शरीर छोड़कर ऊपर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में जाकर आकारी व निराकारी बनना है। बाबा ने तो डायरेक्शन दिया है कि तुम बच्चे शरीर में रहते हुए भी घड़ी घड़ी साकारी से आकारी व निराकारी बनने की प्रैक्टिस करो। शरीर में होते हुए भी आत्मा की ऐसी स्टेज हो जाए कि बुद्धि में देह और देह के सर्व संबंध भूल जाए, केवल ज्ञान में ही बुद्धि रमन करती रहे, वो हो गई फरिश्ता की आकारी सूक्ष्म स्टेज। तो ऐसी फरिश्ताएं आकारी स्टेज वाली आत्माएं हैं, अर्थात एडवांस पार्टी कोई ऊपर सूक्ष्मतन में नहीं है, जैसा कि भी के समझते हैं। सन 1969 में जब ब्रह्मा दादा लेखराज का शरीर छूटा तो उनकी आत्मा कोई ऊपर सूक्ष्मतन में नहीं चली गई। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा जिसे संदेशिया ध्यान में देखती हैं वो कोई ऊपर में नहीं है। वो ब्रह्मा तो यही इसी साकार सृष्टि पर हम नंबरवार एडवांस बच्चों में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। इसी साकार सृष्टि पर ही कोई ऐसे विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं जो साकार शरीर में रहते हुए भी अपनी ऐसी मनन चिंतन की आकारी स्टेज बना लेते हैं कि उनके इस आकारी स्टेज के संगठन को बीकेज द्वारा सूक्ष्मवतन या एडवांस पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में सूक्ष्मतन को कट कर दिया है। तो यह महावाक्य राम वाली आत्मा के लिए साबित होता है, क्योंकि यज्ञ के आदि में जो राम बाप प्रजापिता के रूप में साकारी था वही पुनर्जन्म के पश्चात 5 दिसंबर 1969 में जब निश्चयात्मक ज्ञान में आता है तब परमपिता शिव की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और महादेव शंकर के रूप में उसकी मनन चिंतन की आकारी स्टेज बन जाती है। उसकी बुद्धि में ज्ञान घूमने लग जाता है। शास्त्रों में जो गायन है, शंकर की जटाओं में गंगा समाए और सागर मंथन हुआ,
वह भी इसी अर्थ में है। तो प्रजापिता राम बाप जो यज्ञ के आदि में साकार था, वही फिर 1969 से 1976 के बीच आकारी बन गया। वह देह और देह के सर्व संबंधों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करने वाला बन गया। फिर 76 में आकारी से वो निराकारी बन गया। निराकारी अर्थात निःसंकल्प स्टेज प्रत्यक्ष भी बनने लगी। उस आत्मा को अपने पाठ का, अपने स्वरूप का पक्का निश्चय हो गया कि मैं कौन। तो वह निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, यानी अमरनाथ शंकर की स्टेज पर सेट हो गया। द्वानिषद्वर्षैसी भौतिक शरीर परित्यज्य परब्रह्मणि लीनमासीत अमर कोश में कल्पद्रुम। शंकर शब्द 12-13वीं पंक्ति से उद्धत। द्वानिषदस्योज्ज्वल कीर्तिराशे समाव्युत्युः किल शंकरस्य महाभारत 3-2-2-8-6। मंगलकार के निकांत शेष। बाप का नाम, रूप, देश, काल। बाबा भी कहते हैं मैं तो अति साधारण गुप्त रूप में आता हूँ। मैं जब आता हूँ तो इतने गुप्त रूप में आता हूँ कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। गीता में भी आया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9:1 फर्स्ट्स। मूर्ख लोग मानवीय शरीर का आधार लेने वाले मुझ परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। वे मूर्ख प्राणियों के ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्बिंदु अव्यक्त भाव को नहीं जानते। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली 27 सितंबर 84 प्रे। 2 मध्य गीता में भी अर्जुन ने भगवान से यही कहा है कि स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 101 आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। अपने द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जानने वाले उस भूतेश्वरनाथ देवाधिदेव जगदीश्वर को ब्राह्मणों की भाषा में कहे तो परमपिता परमात्मा शिव ने अनेकों मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में अपना परिचय दिया है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो शिव सतगुरु किस नाम से, किस रूप में, किस देश में, कहाँ कार्य कर रहे हैं, उसके पहचान के ढेर सारे महावाक्य मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों और गीता में भी आए हुए हैं, जो उस व्यक्ति पर ही लागू होंगे और किसी दूसरे पर लागू नहीं होंगे। लौकिक जन्मस्थान देश मुरली 17 अगस्त 71 प्रे। 2 अंत व 8 जून 75 प्रे। 3 अंत में बाबा ने बोला है, बाप शिव कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ। मगध देश कहा जाता है गंगा के पास आसपास के प्रदेश को, जो कि यूपी बिहार में है, सिंध हैदराबाद में नहीं। यूपी में भी कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए ढेरों मुरलियों में एक ही जिले की तरफ इशारा देते हुए बाबा ने 14 जनवरी 73 प्रे। 2 अंत व 12 जनवरी 78 प्रे। 2 अंत की मुरली में भी बोला है, जैसे फर्रुखाबाद वाले कहते हैं हम उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का व सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनते नहीं। तो उनसे पूछना पड़े कि वो मालिक निराकार है व साकार है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके। विचार करने की बात यह है कि बाबा ने इतने बड़े भारत देश में जहां अनेकों जिले हैं, वहां केवल फर्रुखाबाद जिले का ही अनेकों बार नाम मुरलियों में क्यों लिया है? क्या सिर्फ फर्रुखाबाद के ही लोग मालिक को मानते हैं और दुनिया में कोई मालिक को नहीं मानता? यहाँ विचारणीय बात ये भी है कि बाबा ने भगवान को मानने की बात नहीं कही, बल्कि मालिक को मानने की बात कही है। इसलिए बाबा ने मुरली में प्रश्न किया है, निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके तो उनसे पूछना पड़े कि वह मालिक साकार है व निराकार। स्पष्ट है कि मालिक से मतलब ज्योतिबिंदु शिव बाप से नहीं है, बल्कि कोई फर्रुखाबादी साकार व्यक्तित्व है जो विश्व का मालिक बनता है। इसलिए और भी अनेकों मुरलियों में बाबा ने फर्रुखाबाद का नाम लिया है। अब फर्रुखाबाद में भी ढेर ब्रह्मा कुमार। यहाँ तो एडवांस पार्टी में एक विधुना का संगठन ऐसा भी गिना जाता है
जो कुछ साल पहले कन्नौज साइड से 2 बसें भर के माउंट आबू ले गया था। कई साल पहले वो भी अपनी छुटक मुटक वाणी चलाते थे। मुरली तो पढ़ते भी नहीं थे, तो बड़ा घपला हो गया। फर्रुखाबाद में विश्व के मालिक को कहाँ ढूंढें? फर्रुखाबाद है, लेकिन फर्रुखाबाद में भी तो ढूंढना बड़ा मुश्किल। जैसे मुरली 10 नवंबर 77 पर 2 अंत में बाबा ने ये भी बता दिया, जहां बाप का जन्म होता है वह भूमि सबसे ऊंच सब तीर्थों का भांजा तीर्थ है। तीर्थ माना क्या? तीर माना किनारा और थ माना स्थान। किनारे अथवा जन्म जरा मरण से मुक्ति के एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। ठिकाने लगाने वाला स्थान भी इसी धरती पर होगा, लेकिन वहां होगा जहां सारे विश्व का पिता होगा। जहां सारे विश्व का पिता नहीं होगा वहां दुनिया का कल्याण ही नहीं हो सकता, क्योंकि बाप, टीचर, सद्गुरु ये तीनों ही संबंध संसार में कल्याणकारी माने जाते हैं। ये तीनों ही संबंध कभी भी अपने बच्चे का, शिष्य का और अपने फॉलोअर भक्त का अकल्याण नहीं चाहते। वो सबसे ऊंच तीर्थ फिर फर्रुखाबाद की तरफ मुरली में ही बताया है। इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छी गांव में आते हैं। बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। मुरली 6 जुलाई 84 पर 2 मध्य ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता कराची में सन 1947 से होना सिद्ध होती है। कराची व माउंट आबू को गांव नहीं कहा जा सकता, फिर वह गांव फर्रुखाबाद में कहाँ है या कौन सा है? तो वह गांव जरूर फर्रुखाबाद की तरफ कोई प्राचीन व ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ भी होना चाहिए। उक्त गंदा गांव कराची या माउंट आबू में तो कहीं देखने में नहीं आता। हाँ, यदि फर्रुखाबाद की तरफ चाहे तो देख सकते हैं। बंदरों की महफिल में आता हूँ मैं, देवताओं की महफिल में कब आता ही नहीं हूँ। जहाँ माउंट आबू में माल मिलता, 36 प्रकार के भोजन मिल सकते, वहां मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ रोटी भी नहीं मिलती बच्चों को, उन्हों को आए गोद में लेकर बच्चा बनाए गोद में लेता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ। मुरली 15 अगस्त 76 पर 3 मध्यादि विचार करे, क्या यह महावाक्य माउंट आबू पर लागू होता है या यूपी में फर्रुखाबाद तरफ कंपिला तीर्थ पर लागू होता है? ये वंडरफुल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। सन 2000 में देखने में घर भी है था, लेकिन बाप ही सत शिक्षक है। घर भी है और अब बड़ा विद्यालय भी है, इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते हैं कि यह घर है या विद्यालय है। लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है वह पढ़ाया जाता है। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84 पर 265 आदि ऐसा तत्कालीन अखबारों में दिखाया गया वंडरफुल विश्वविद्यालय, जिसे देखकर लोगों को संशय हो कि यह घर है अथवा विद्यालय है। माउंट आबू में तो ऐसा वंडरफुल विश्वविद्यालय कहीं है नहीं, क्योंकि वहां जाने वाले पहले से ही यह निश्चय करके जाते हैं कि वे साज सज्जायुक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। फिर संशय की तो बात हो ही नहीं सकती। तो ऐसा वंडरफुल विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद जिले के प्राचीन गांव कंपिल में है। ज्ञान सागर को कोई महल तो नहीं है, झोपड़ी है। ज्ञान सागर झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। मुरली 15 सितंबर 78 पर एक आदि झोपड़ी भी असली होनी चाहिए, माउंट आबू में बनी हुई बनावटी झोपड़ी की तरह नहीं। कोई कहे कि कंपिल में तो इतना बड़ा मकान बन गया है, झोपड़ी तो दिखाई नहीं देती। फिर अभी वर्तमान में कंपिल में जो मकान बना है वो तो देश विदेश से आने वाले भी बच्चों के लिए बनाया है। ज्ञान सागर तो उस महल में रहते भी नहीं। सोमनाथ मंदिर में बैठने वाला शिव बाबा आज कहाँ पड़ा रहे हैं? भक्ति मार्ग में उनको सोमनाथ मंदिर में हीरो जवाहरों के महल दे दिए हैं। कितना मान है। यहाँ इनको पहचानते नहीं तो पूरा रिगार्ड भी नहीं रखते।
राजऋषि भारत को स्वर्ग बनाने वाले पढ़ते देखो कितना साधारण है, जैसे गरीबों का सत्संग होता है। साहूकारों के तो बड़े बड़े हॉल होते हैं, यहाँ देखो कैसे पढ़ते। मुरली 12 मार्च 78 प्रे 3 अंत माउंट आबू में तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हॉल हैं। जब गोरा है तो ताज होना चाहिए और सांवरा है तो ताज कहाँ से आवेगा। उनको कहा जाता है गांवरे का छोरा, तो ताज कहाँ से हो सकता। गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली 8 फरवरी 75 प्रे 2 मध्य। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब वे गरीब नहीं थे बल्कि हीरे जवाहरातों के बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। बाबा इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ा हुआ है। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते वाह, मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ सीखूंगा। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी तो हिंदी ही जानता है। मुरली 26 नवंबर 73 प्रे 2 मध्य। ब्रह्मा बाबा की मातृभाषा तो सिंधी थी, जबकि शिव बाबा बाप के रूप में जिस तन से विश्व के आगे प्रत्यक्ष होते हैं उसकी मातृभाषा हिंदी ही है। सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ पता नहीं है। फर्रुखाबाद में सिर्फ मालिक को मानते हैं, समझते हैं वह मालिक ही हमारा सब कुछ है। मुरली 22 फरवरी 78 प्रे 1 मध्य। फर्रुखाबाद में तो मालिक को मानते हैं ना। तुमने मालिक का भी अर्थ समझा है, वह है मालिक, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर राजयोग से राजाई का वर्षा मिलना चाहिए ना। मुरली 7 दिसंबर 73 प्रे 2 मध्य। जैसे फर्रुखाबाद के रहवासी मालिक को मानते हैं, अनेक मत तो है ना। अच्छा, उस मालिक से फिर क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ पता नहीं है। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहराना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। मुरली 22 जनवरी 72 प्रे 1 आदि। फर्रुखाबाद में बच्चियां तो हैं, परंतु अर्जुन इतनी ताकत नहीं। वहां मालिक को मानने वाले हैं तो समझाना चाहिए, तुम कहते हो वह मालिक है, बाप फिर कहते हैं तुम मालिक हो। मुरली 22 जनवरी 72 प्रे 3 आदि। फर्रुखाबाद में सिर्फ मालिक को मानते हैं, ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। मुरली 22 फरवरी 78 प्रे 1 मध्य। ये घर का घर भी है था और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है। मात जोड़ पिता प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हो। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। रिवाइज मुरली 18 अगस्त 76 प्रे 1 आदि। अलौकिक जन्म स्थान बाबा ने मुरलियों में बोला है, भक्ति मार्ग में जो ड्रामा चलता है उसकी रिहर्सल संगमय युग पर होती है। भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि से सोमनाथ मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य के द्वारा होती है। उसकी रिहर्सल शूटिंग संगमयुग पर राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मा करती है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा द्वापर युग की शूटिंग के अपने जीवन काल में यज्ञ के पैसों से एक भव्य सेवा केंद्र खोला गया। वह सेवा केंद्र था अहमदाबाद का हे प्रभु पार करो की यादगार में स्थित पालड़ी प्रभुपाक सेवा केंद्र। वही सागर के कंठे पर भक्ति मार्ग का सोमनाथ मंदिर साबित होता है। ज्ञान सागर मधुबन माउंट आबू और उसका कंठा किनारा अहमदाबाद का उक्त पालड़ी सेवा केंद्र, जो उस समय का सबसे नजदीकी सेवा केंद्र था। बाबा ने मुरलियों में बोला है कि जिसका मंदिर बनाते हैं जरूर उससे कुछ प्राप्ति होती है।
यहाँ भी ब्रह्मा बाबा ने सोमनाथ मंदिर रूपी सेवा केंद्र बनाया तो जरूर उक्त व्यक्तित्व चंद्रमा के नाथ सोमनाथ से उन्हें भी कुछ प्राप्ति हुई है। मुरली 4 मार्च 75 प्रे 2 के आदि में बोला है सोमनाथ नाम रखा है क्योंकि ओम मंडली में सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनका मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना, सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। इसका मतलब बाप दादा ने इशारा दे दिया कि उक्त सेवा केंद्र से 2 मूर्तियां शंकर पार्वती इक्वल्स आदि लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होती हैं, जो अंत में सारे विश्व को ज्ञानामृत व ज्ञान प्रकाश देने के निमित्त बनती हैं। यज्ञ के आदि सो अंत के 84वें जन्म में ब्रह्मा बाबा को अपने भागीदार सोमनाथ की यज्ञ वाली सारी जिम्मेवारी बादशाही मिली। चूंकि संपूर्ण मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बीज रूप रचयिता बाप प्रजापिता की आत्मा जगत पिता शंकर का अलौकिक जन्म अहमदाबाद के उपपालनी सेवा केंद्र में हुआ है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप कहा है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 70 प्रे 190 के मध्य में बोला है अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ, जो न सिर्फ गुजरात का लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 79 प्रे 178 अहमदाबाद में स्वामीनारायण के 108 यादगार मंदिर हैं। करोड़ों पैसे आते होंगे, मिलते तो स्वामीनारायण को होंगे ना। तो अंत में अहमदाबाद पांडव भवन तैयार होने पर संगमयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण व उनके सहयोगी विश्व विजेता 108 मनकों से कनेक्शन जोड़ने के लिए सभी सेंटर्स से भी यहाँ अहमदाबाद में ही आवेंगे ना। मुरली 5 मार्च 75 प्रे 3 आदि 2 बाप का अति साधारण रूप। राम की आत्मा जिसके द्वारा शिव बाबा पिता का पाठ बजाते हैं वो यज्ञ के आदि में भी साधारण व्यक्तित्व वाला था और अभी अंत में भी ऐसे ही है। मुरलियों से यह बात सिद्ध होती है। इनका तो वही कलकत्ते का साधारण छोटी सी दुकान वाला रूप जो है वही ड्रेस आदि है, फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। मुरली 5 फरवरी 74 प्रे 2 आदि वह है निराकारी निरंकारी, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि सब वही है, कुछ भी बदला नहीं है। इनका तो वही यज्ञ के आदि वाला साधारण तन साधारण पहरवाइस है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। मुरली 8 अप्रैल 74 प्रे 1 अंत बाप कहते हैं मैं बहुत साधारण तन में आता हूँ, इसलिए कोई विरला पहचानते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ साथ रहने वाले भी समझ नहीं सकते हैं। मुरली 4 फरवरी 74 प्रे 3 अंत ब्रह्मा बाबा का लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा तन तो साधारण नहीं था और उनके साथ में रहने वाले भी उन्हें अच्छी तरह से पहचानते थे कि ये कलकत्ते का प्रसिद्ध हीरे का व्यापारी है। शंकर के लिए ही मुरली 14 मई 70 प्रे 2 के आदि में बोला है शंकर क्या करते हैं। उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में किस तन में है वह सिवाय तुम बच्चों के किसको पता नहीं है। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ। मैं कृष्ण के अर्थात ब्रह्मा के असाधारण सुंदर तन में नहीं आता हूँ। मुरली 13 अगस्त 76 प्रे 3 अंत तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंच कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई है नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। मुरली 13 अगस्त 76 प्रे
3 मध्य। 3 बाप का लौकिक नाम, जैसे 16 कला कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम उनके अलौकिक कर्तव्य के अनुरूप लेखराज अर्थात भाग्य का लेखा लिखने वालों का राजा पहले से ही निश्चित था। ठीक वैसे ही राम की आत्मा राम शंकर का लौकिक नाम मायावी रावण और उसके संप्रदाय से युद्ध करने में महान वीरता के अलौकिक कर्तव्य के अनुरूप पहले से ही निश्चित होना चाहिए। महावीर को ही वीरों का राजा इंद्रदेव कहा जाता है, जिसके नाम पर बसाई गई इंद्रप्रस्थ नगरी और इंद्र सभा आज भी मशहूर है। पांडवों की विख्यात राजधानी माउंट आबू में नहीं बल्कि दिल्ली क्षेत्र में थी। जैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज बडग जाति के ब्राह्मण थे, वैसे ही रामबाप की आत्मा शंकर भी कुलीन ब्राह्मण वर्ण से है। सच्चे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ज्ञान यज्ञ रचने में दक्ष अर्थात दीक्षित होने के कारण उसे शास्त्रों में दक्ष प्रजा जोड़पति कह दिया है। पति का अर्थ ही है रक्षा करने वाला। बाप का अलौकिक नाम, जिस ब्राह्मण बच्चे के शरीर रूपी रथ के द्वारा शिव बाबा परमपिता के रूप में सारे विश्व में विख्यात होते हैं, उसके प्रमुख अलौकिक नाम शंकर, महावीर, सोमनाथ, जगन्नाथ, सनत कुमार आदि हैं। शंकर अर्थात शम जोड़ करोति, अर्थात जो हर हर बम बम फुलवा या सारे विश्व में शांति कर देता है। आय विश्वनाथ शंकर या सनत कुमार मुरली 24 जनवरी 75 2 के आदि में बाबा ने कहा है, उन शिव की आत्मा का ही नाम शिव है। वह कब बदलता नहीं, शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते, जैसे ब्रह्मा शंकर आदि। मुरली 22 फरवरी 75 1 के आदि में बोला है, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, अब तीनों द्वारा एक साथ तो नहीं बोलेंगे ना, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। मुरली 10 फरवरी 72 4 के अंत में बोला है, गॉड इज वन, उनका बच्चा भी वन जोड़ कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देवी देवताओं में बड़ा कौन? महादेव शंकर को कहते हैं। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा के बड़े बच्चे सनत कुमार को ही पहले अखूट ज्ञान भंडार की राजाई देने का प्रावधान है। इसलिए रात्रि क्लास मुरली 3 मई 73 1 के मध्य में कहा है, बड़े भाई को हमेशा बाप समान समझते हैं। ये भी बड़ा है, जैसे मम्मा भी बड़ी है। ये सारा ज्ञान के ऊपर है, जिसमें अधिक ज्ञान है वह बड़ा ठहरा। भल शरीर में छोटा सनत कुमार या वामन जैसा हो, परंतु ज्ञान में तीखा है तो हम समझते हैं ये भविष्य पद में बड़ा विश्वनाथ बनने वाला है। ऐसे बड़ों का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में तीखे हैं। विश्व में बड़ा अर्थात महान बनने वाला महादेव शंकर ही वास्तव में ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र योग जोड़ ईश्वर सनत कुमार कहा गया है, क्योंकि योगियों का ईश्वर तो एक ही होगा। एक के ही 2 नाम दे दिए हैं। योग बल के प्रभाव से योगियों का आदि ईश्वर बनने वाले इसी संत कुमार के आधार पर आदि सनातन देवता धर्म का नाम सनातन धर्म सार्थक होता है। धर्मपिता के नाम पर ही धर्म का नाम विख्यात होता है, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्ध धर्म आदि आदि। ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र संत कुमार का शास्त्रों में प्रायः जिक्र आया है। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को आदिदेव और आदिदेवी नहीं कह सकते, क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी।